बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी है जो कि मास्टर पूरन सिंह जी ने संगत को सुनाई थी। हम सब मास्टर जी के बारे में जानते हैं कि उन्होंने सद्गुरु की निष्काम सेवा करके ऐसी मिसाल कायम की कि जब तक ये दुनिया कायम है तब तक उन्हें याद किया जाएगा। चाहे वह शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बातें और उनकी साखियाँ हमारे दिल में हमेशा ज़िंदा रहेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने सद्गुरु के आगे खुद को समर्पित कर दिया था, खुद को उनके हवाले किया हुआ था और वह हमेशा गुरु के रंग में रंगे रहते थे, उनके भाने में रहते थे। और संगत जी, सद्गुरु जी भी उनसे बहुत प्यार करते थे और उन्हें बहुत मान देते थे। एक बार मास्टर जी अपनी संगत के साथ बैठे बातें कर रहे थे तो संगत में से एक सत्संगी ने उठकर मास्टर जी से सवाल किया कि मास्टर जी, अगर हम उस मालिक के बच्चे हैं, उनकी प्यारी रूहें हैं, तो मालिक ने हमें नामदान भी दे दिया है, तो क्यों नहीं वह मालिक हमसे भजन सिमरन कराकर हमें सचखंड ले जाते? फिर हमसे मेहनत करवाने की क्या ज़रूरत है? यह सवाल सुनकर मास्टर जी मुस्कुराए। उन्होंने संगत को एक साखी सुनाई। तो आइए बड़े प्रेम के साथ उनकी साखी को सुनते हैं। मास्टर जी ने संगत को बताया कि पहले समय में एक राजा हुआ करता था। उसका एक बेटा था। राजा के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा का जो बेटा था वह बहुत बिगड़ा हुआ था। उसे राजपाट की सुख शांति सुविधा की कोई भी कदर नहीं थी। वह राजा की कोई भी बात नहीं मानता था, चाहे उसकी उम्र अभी छोटी थी, लेकिन वह अपने पिता के कहने अनुसार नहीं चलता था और अपनी मर्जी करता था। एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने बेटे को कहा कि यदि तुम मेरी बात नहीं मानते, अगर तुमने नहीं सुधरना, तो मैं तुम्हें अपने राज्य में से निकाल दूंगा। उनका बेटा राजा की बात को दिल पर ले गया और घर छोड़कर बाहर चला गया। जब राजा को पता लगा तो उन्होंने अपने वजीर को कहा कि सारे सैनिक लगा दो, लेकिन मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। उसने ऐसा ही किया। जितनी भी सेना थी सारी आसपास भेज दी, लेकिन राजा का बेटा नहीं मिला। और जब वह बच्चा कहीं नहीं मिला तो वह राजा मन ही मन पछताने लग गया कि मैंने अपने बेटे को ऐसे ही डांट दिया। अगर मुझे पहले पता होता कि इसने घर छोड़कर चले जाना है तो मैं इसे कभी नहीं डांटता। खैर, राजा के सैनिकों ने बहुत ढूंढा, लेकिन उनका बेटा नहीं मिला। अब राजा का जो बेटा था वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गया। जब उसको कोई सहारा नहीं मिला तो वह भिखारियों के साथ मिल गया। काफ़ी समय तक वह भीख मांगता रहा और अपने आप को भिखारी ही समझने लग गया। बड़ा होकर वह भूल ही गया कि वह उस राजा की संतान है, क्योंकि वह छोटी उम्र में ही घर से दौड़ आया था। और बहुत वर्ष बीत जाने के बाद वह भूल चुका था कि वह एक राजा की औलाद है। एक दिन वो भीख मांगता मांगता अपने पिता के राज्य में ही चला गया, क्योंकि किसी ने उसे कहा था कि राजा के दर पर जाकर मांग, वह राजा बहुत दयालु है, बहुत दान करता है, वह तुम्हारी झोली भर देगा। उन्होंने ऐसा ही किया। वो लड़का राजा के दरबार में पहुंच गया और वहां जाकर मांगने लगा। जब राजा ने उसे देखा तो राजा ने उसे पहचान लिया कि यह मेरा ही बेटा है, मेरी ही औलाद है। संगत जी, चाहे हम अपने पिता को भूल जाएं, लेकिन पिता कभी अपने बच्चों को नहीं भूलता। चाहे लाखों करोड़ों के बीच में उसका बेटा खड़ा हो, वह अपने बेटे को पहचान लेगा। इस प्रकार राजा ने पहचान लिया कि यह मेरा ही बेटा है, लेकिन उसके हालात देखकर उसे बहुत दुख हुआ कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और गंदगी से लिपटा हुआ है। राजा ने वजीर को बुलाया और बताया कि यह मेरी औलाद है। मेरा दिल तो करता है कि मैं इसे सीने से लगा लूं, लेकिन वजीर ने रोक दिया कि यह सही समय नहीं है इसे बताने का।
अगर तुम बता भी देते कि यह तुम्हारी औलाद है तो इसने मानना नहीं है। आप अभी चुप रहिए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कब उसे बताना है कि वो आपकी औलाद है। राजा ने वजीर की बात मान ली। वजीर उस लड़के के पास गया और कहा कि राजा को तुझ पर बहुत तरस आया है, उसने तुझे नौकरी देने का फैसला कर लिया है। राजा के बेटे को बड़ी खुशी हुई कि चलो रोटी पानी का तो हल हुआ, नहीं तो मुझे रोज़ मांग मांग कर खाना पड़ता था। वह राजा के घर में नौकर बन गया। वजीर ने उसे नहला धुलाकर अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहना दिए। कुछ दिन वो राजमहल की सफाई करता रहा, झाड़ू पोछा करता रहा। फिर वजीर ने उसे कहा कि मैंने तेरी सेवा देखकर तेरी ड्यूटी राजा के साथ लगा दी है। आज के बाद तुझे राजा के साथ ड्यूटी निभानी है। फिर वह पूरी ईमानदारी से राजा के साथ अपनी ड्यूटी करता रहा। फिर वजीर ने राजा से कहा कि अब आप उसे बता दीजिए कि यह आप ही की औलाद है। अब उसे आपकी बात का यकीन हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। राजा ने अपने बेटे को बताया कि तू मेरी ही औलाद है और उसे सीने से लगा लिया। संगत जी, मास्टर जी ने बताया कि इसी तरह राजा कौन है? राजा वह मालिक है, अकाल पुरख है। वह वजीर हमारा सद्गुरु है जो हमें संसार की गंदगी में से निकालकर, नहला धुलाकर, मैल उतारकर, हमसे भजन सिमरन करवाकर और सेवा का मौका देकर हमारी गंदगी उतार देता है, ताकि हम उस परमात्मा से मिलने के लायक हो सकें। क्योंकि हम इस संसार के बीच में आकर अपने पिता को भूल जाते हैं और अपने आप को दर दर का भिखारी बना लेते हैं। हम उस राजा के बेटे होकर भिखारियों की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए इसी को ही सच मान लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम उस मालिक के अंश हैं, उसी के बच्चे हैं, लेकिन इस दुनिया में आकर भिखारी बन जाते हैं। फिर सद्गुरु वजीर बनकर हमें साफ सुथरा करते हैं, सेवा करवाते हैं, भजन सिमरन करवाते हैं, ताकि हमारी गंदगी, हमारी मैल उतर जाए और हम उस मालिक से मिलने के लायक हो जाएं और सदा के लिए सचखंड के अधिकारी बन जाएं। तो प्यारी साध संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जी। राधा स्वामी जी।